जनता के अधिकार पर हमला होगा। इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं, विपक्ष भी मजबूत है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, देखा जाएगा, लेकिन उनकी दिशा वही। और दिशा ये सब इसलिए है कि पूंजीवाद संकट में है, उसके मुनाफे पर संकट नहीं आना चाहिए, मुनाफे बढ़ने चाहिए। इसके लिए जरूरी है जनता के हर हिस्से को लूटा जाए, और इसके लिए यह भी जरूरी है कि अगर जनता खड़ी होती है लूट के खिलाफ तो उस पर दमन किया जाए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सत्ता सारी केंद्र में रखा जाए, अपने मुट्ठी में रखा जाए, राज्यों के अधिकारों को भी अपने हाथ में लिया जाए। और हम देख रहे हैं जहां जहां केरल में हमारी सरकार है, लगातार मोदी की सरकार ने जो उसका हिस्सा है विकास के लिए, जो उसे पैसा केंद्र को देना चाहिए, नियमता देना चाहिए, वो नहीं दे रहा। वो चाहता है कि सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाए। कल्याणकारी स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उसमें पैसा ही नहीं आएगा तो सरकार के पास कितना साधन है? राज्य सरकार के पास उतना संसाधन नहीं होता, और केंद्र की जिम्मेदारी होती है संवैधानिक को राज्यों को उनका हिस्सा दे, क्योंकि तमाम टैक्स तो सारे राज्य के हाथ में है। एक छोटा सा हिस्सा राज्यों को वापस करता है। तो जहां जहां विपक्ष की दूसरी सरकारें भी है, वहां भी यही भेदभाव है। तो इस सब का मकसद है तानाशाही को कायम करना, और तानाशाही कायम करने का मकसद है कि जो साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद की लूट है, उस लूट को और ज्यादा बढ़ाना, जनता को और ज्यादा निचोड़ना, और उसके आंदोलन का दमन करना, उसको दबा के रखना। यह पूरे देश में इस दिशा में मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसी नक्शे कदम पर चल रही। पूंजीपतियों को बुला के एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हम 4 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ को रोजगार देंगे। भारी संख्या में पूंजीपति यहां निवेश करने जा रहे हैं। कहीं नहीं दिख रहा है रोजगार, लेकिन इस नाम पर रोजगार तो नहीं मिल रहा। एक काम जरूर दिख रहा है, वो यह है कि पूंजीपतियों को जमीन देने के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है, जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है। जो गरीब लोग कहीं गांव समाज की जमीन पर बसे, कभी भेटे तालाब पर बसे हुए, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। अब बड़ी बेरहमी के साथ लखनऊ में आपने देखा, पूरे प्रदेश में रोज बुलडोजर गरीबों के घर पर चला करके जमीनों को खाली कराया जा रहा, फसलों को काट दिया जा रहा। कई जिलों में हरी भरी फसलों को पूरे काट करके ध्वस्त कर दिया गया, जमीन जबरन कब्जा कर ली गई। तो पूंजीपतियों को देने के लिए हजारों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इकट्ठा कर रही है, और ये बताने के लिए कि आइए हमारे पास जमीन है, यहाँ पे आप उद्योग लगाइए, कारखाना लगाइए, डेवलप करिए। लेकिन वो जो जनता है, जो गरीब है, जिसके विकास की जरूरत है, जो किसान है, उसका कोई इंतजाम नहीं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। एक से एक विपत आई, आफत आई, वर्षा, सूखा, बाढ़, किसान तबाह हो रहा, सरकार की कोई चिंता नहीं, उसकी फसल के दाम का कोई चिंता नहीं, लेकिन उसकी जमीन हड़पने की चिंता है पूंजीपतियों के लिए। योगी सरकार की पहचान बुलडोजर सरकार की हो गई। एक आतंक का एक पर्यायवाची हो गया बुलडोजर सरकार का, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर तो बड़े बेरहमी के साथ।
मामूली छोटे बहुत अपराध में अगर कोई जेल गया है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते जब तक कि हमारी अनुमति नहीं होगी। इस देश में न्यायपालिका है, दंड देने का फैसला करने का अधिकार हमको है। आप कैसे बुलडोजर चला रहे हो बिना अपराध बिना आरोप साबित हुए? इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी कोर्ट तो जनता की है, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है। जब तक जनता इसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी कोई बुलडोजर रुकने वाला नहीं। जनता को सामने आना पड़ेगा और जहां जनता सामने आ रही है हजारों में, वहां बुलडोजर थोड़ी देर के लिए रुक भी रहा। हालांकि वो परमानेंट नहीं रुक रहा लेकिन रोक पा रहे हैं। वो ताकत और बड़ी हो जाए तो निश्चित तौर पे ज्यादा देर तक रोक लेंगे। मुठभेड़ों में लोगों को मारना, काउंटर करके कानून व्यवस्था कायम किया जा रहा उत्तर प्रदेश में। और अब तक 12,000 से भी ज्यादा लोगों को के साथ काउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस बोलती जोगी ने करवाया, जिसमें लगभग 225 के आसपास मारे गए। पुलिस का कहना है मुठभेड़ में मारे गए। लेकिन आप सब जानते हैं इन ज्यादातर मुठभेड़ों के नाम पर क्या होता है, घर से पकड़ा, 1-2 दिन बाद कहीं मार दिया ले जाकर और कहा कि ये भाग रहा था, पुलिस ने ललकारा, गोली चलाया, पुलिस ने गोली चलाई और मारा गया। एक रटी कहानी रटाई पुलिस सब बारे में। और ये भी आप देखेंगे जितने लोग मारे गए उसमें ज्यादातर गरीब घर के लोग हैं, ज्यादातर दलित है, माइनॉरिटी है, पिछड़े हैं ज्यादातर। हमें न करेंगे कोई अगर कम अपराध करता है तो उसे नहीं मारा जाए, कोई ज्यादा अपराध करता है तो उसे पुलिस मार दे। पुलिस कौन होती है मारने के लिए? पुलिस का अधिकार नहीं है किसी को मारना। पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय के हवाले करती है, यही उसका काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जोगी जब कहता है, मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, तो पुलिस का मन बढ़ गया। और जो मुख्यमंत्री जातिवाद करता है तो पुलिस भी वही काम करती। सरकार से पूरी संस्था संचालित होती, उसके सोच से बाकी लोगों की सोच बनती। आरक्षण का सवाल आपने देखा, जो शिक्षकों की भर्ती का सवाल था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इन्हें नौकरी देना चाहिए, हाई कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार हिलावाली करते 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 मौका दे दिया, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। मतलब इस सरकार की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ये सब उसके कामों में दिखता है। तो आज जो हमारे सामने एक चुनौती है हमारी पार्टी के साथ कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए। एक काम और कर रहे हैं, पूंजीपतियों के मुनाफा का इंतजाम करना, जनता को लूटना, जो कुछ उसके गरीब से गरीब जनता के जेब में जो कुछ है उसका भी एक हिस्सा लेके पूंजीपति को देना, जनता आंदोलन करे तो उसे दमन करना, विरोधी दलों को फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में डाल देना, ये सब पूंजीवादी लूट के पक्ष में है। उसकी लूट को बरकरार रखने के लिए और एक काम और कर रहे हैं कि जनता में, नौजवानों में एक ऐसा माहौल बना दो कि अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना ही बंद कर दे, खुद के बारे में भी सोचना बंद कर दे। एक ऐसी आभासी दुनिया में नौजवानों को ले जाके खड़ा कर दो
कि वो अपने भौतिक हकीकत से बिल्कुल दूर चला जाए, राजनीतिक वातावरण को खत्म कर दिया जाए और राजनीतिकरण कर दिया जाए। और इसका असर बहुत व्यापक तौर पे आप देख सकते हैं। ये जो चुनौतियां हैं जो हमारी पार्टी कहती है, जो जनता के जीवन और उसके अधिकार की सुरक्षा के लिए जिनके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, देश और संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए अनिवार्य है, उन सब पर धीरे धीरे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि आम जनता, नौजवान, विद्यार्थी उस बात को सोचना ही बंद कर दे और थोड़ी बहुत जो सोच रहा है उस पर दमन कर दो। तो जो बाकी आप राजनीतिक माहौल देखिए, हमारी पार्टी के अलावा बहुत सारे दल हैं, वो भी उनकी भी जरूरत है, लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो वहां भी राजनीतिक बहस, चर्चा, समझदारी का बिल्कुल अभाव है। व्यक्तिवादी पार्टी, व्यक्ति केंद्रित पार्टियां बन रही और उन पार्टियों के कैडर की कोई राजनीतिक समझ नहीं। व्यवस्था को बदलना है, कैसा बदलना है, समाजवाद क्या है, कोई समझ नहीं। तो ऐसा अगर एक राजनीतिक माहौल बना दिया जाएगा तो वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए कॉमरेड्स, ये भी आज जब हम ये संवेदन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों को राजनीति, आंदोलन, जो भी जन आंदोलन है, स्वयं स्फूर्ति आ रहा है हमारे संगठन से, संयुक्त से, उसकी एक राजनीतिक दिशा जरूरी, और वो ऐसी राजनीतिक दिशा हो जो इस समाज को बदलने की दिशा में जाए, आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी हो गया। इसलिए हमारी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही, उत्तर प्रदेश में भी हमारी लगातार कोशिश रही, और आपने देखा कि संविधान और लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला उत्तर प्रदेश में एक जैसे बूचड़ खाना बन गया माइनॉरिटी के लिए। करोड़ों की जनता हिम्मत नहीं करती है बोलने के लिए। एक ऐसा आतंकवादी शासन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है, लेकिन क्या किसी दल ने, जो भी बीजेपी के विरोधी है, कोई अभियान पिछले 6-7 सालों में अभियान के रूप में जनता में जाने का काम किया? इसके खिलाफ नहीं किया। हमारी पार्टी ने किया, लेफ्ट ने किया। हम लगातार आंदोलन में थे, संविधान पर हमले के खिलाफ, लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ, किसानों मजदूरों के पर जो हमले हो रहे उसके खिलाफ। और हम लोगों ने लेफ्ट के साथ मिलकर, एक पहली रैली थी और एकमात्र रैली हुई, उसके बाद कोई रैली नहीं हुई, पहले भी बाद में, संविधान बचाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। क्यों ऐसा हो? इसलिए है कि बीजेपी विरोधी जो है, बाकी लोग वो सिर्फ शायद कुर्सी के लिए, वैचारिक विरोध बहुत कम है या नहीं है। तो आज जो स्थिति है साथियों, वैचारिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, हर क्षेत्र में हमें संघर्ष करना। सांप्रदायिक विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा, पूंजीपति परस्त विचारधारा के खिलाफ, ये जो सीपीआईएम की विचारधारा है, सीपीआईएम की राजनीति है, इसको हमें जनता में जितना हमारी ताकत है उसका इस्तेमाल करके ले जाना चाहिए। आज इसकी जरूरत है। जो श्रीलंका में हुआ यहां भी हो सकता है, और ये हमारे हर पार्टी मेंबर, हर इकाई में, इसलिए जरूरी है कि हमारे पार्टी की लाइन, पार्टी की विचारधारा
उससे हम सब लैस हो और जनता को भी उसके बारे में बताएं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा एक ऐसा मजबूत संगठन हो, चुस्त और दुरुस्त संगठन हो, जो सक्षम हो, मजबूत हो, जिसके अंदर ये योग्यता हो कि जनता के बीच में इन बातों को ले जाके जनता को इन सवालों पे खड़ा कर सके। इसलिए अपने इकाइयों को मजबूत करना, उनकी गतिविधियों को मजबूत करना, अपने पार्टी मेंबर की राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक समझदारी को मजबूत करना, क्योंकि हमारे अलावा सीपीआईएम और लेफ्ट के अलावा वास्तव में जनता के सही मायने में लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता है, और न तो लड़ना चाहता। और वो लड़ाई सामने है, चौतरफा हमला है, जनता उसे महसूस कर रही है। हमारा काम है कि हम अपने को हर तरह से सक्षम बना करके जनता के बीच में जाएं। पार्टी ने कहा कि एक जन लाइन की क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करो। उसका मतलब यही है कि हमारे हर पार्टी मेंबर, हमारा हर जिला कमेटी का मेंबर, हमारी हर ब्रांच जनता से घनिष्ठ तौर पे जुड़ी रहे, जनता के बीच लगातार जाए, चाहे वो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, उनके बीच में उनके मुद्दों को लेके निरंतर हमें उनसे संपर्क बनाए रखना, उनसे घनिष्ठ संबंध बनाना, उनके साथ खड़ा होकर लड़ना है। तभी आज की जो चुनौतियां हैं, जो संकट है पूंजीवाद का, जिसको आम जनता के ऊपर फेंकने की कोशिश की जा रही है, फेंकी जा रही है, तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज यहाँ आप 17वां सम्मेलन कर रहे हैं। बुलंदशहर की एक और बड़ी जिम्मेदारी राज्य सम्मेलन की है। आप एक ऐसी जिम्मेदारी ले चुके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि इन सवालों पर पूरे देश के लोग, उत्तर प्रदेश के हमारे साथी इकट्ठा होंगे और पूरे प्रदेश में भी कैसे हम राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक तौर पे अपने को मजबूत करके प्रदेश की जनता में उनके सवालों पर उन्हें खड़ा कर सकें, इसकी भी रणनीति, कार्यनीति बनाने का जो समय है, जो स्थल है, वो बुलंदशहर में है, जो राज्य सम्मेलन होगा। उसमें आप सब लोग, ये भी एक बड़ा योगदान है कि बुलंदशहर की पार्टी एक ऐसा मौका उत्तर प्रदेश के राज्य कमेटी को दे रही है। वो जिम्मेदारी लिया हुआ एक भी बड़ा काम है। पहले भी आपकी कुछ सक्रियता रही, कुछ लोकल आंदोलन भी रहे, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना है। हमको और ज्यादा अपनी सेना को बढ़ाना, अपने तरह के लोगों को और ज्यादा जोड़ना, और वो वैचारिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, पहले उनके मुद्दों के आधार पे, उसके बाद वैचारिक और राजनीतिक आधार पे, क्योंकि राजनीतिक और वैचारिक आधार पे जो हम ढांचा खड़ा करेंगे वही मुकाबला कर सकता है। बहुत जबरदस्त हमला पूंजीवाद का है, साम्राज्यवाद का है, तमाम तरह के ढोंग, अंधविश्वास, मजहब के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे एक जबरदस्त हमला छेड़ दिया गया है। एक तरफ जनता पे हमला करो, लूटो, उसके जीवन पर खतरा पैदा करो, उनके अधिकारों पर हमला करो, और दूसरी तरफ जनता को अंधविश्वास में, ढोंग में, धर्म मजहब के बचड़े में फंसाओ, मुस्लिम के खिलाफ नफरत पैदा करो और उनका वोट लेकर के राज करो, उन पर फिर हमला करो। इसलिए जरूरी है साथियों कि हमारी पार्टी कर सकती है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है, और हम ये मानते हैं कि बुलंदशहर में भी आप और मेहनत से काम करेंगे और सक्रिय होंगे। इसके पहले जो 3 साल पहले जो सम्मेलन हुआ